हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके प्रिय चैनल लालू सर की क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत ही इजी मेथड से टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। आपको होप कि आप क्वेश्चन देख के आप आंसर देख के बना दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इससे पहले कि मैंने 2-3 वीडियो बनाया टेंस का, वो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा हूँ। इस वीडियो में हम लोग जितना टेंस का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, या 10th का एग्जाम हो या 12th का, या जो भी एग्जाम आते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन टेंस से पूछे जाते हैं उसका क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन देख के बना देंगे कि इसका ट्रिक कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आखिर इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप 10वीं या 12वीं के एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत सारा पूछा जाता है टेंस से। तो टेंस 12 होता है तो जानते करते हैं टेंस 12 होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 स्टेप याद रखिएगा, अफर्मेटिव नेगेटिव। इससे पहले आपको हम पढ़ा चुके बहुत सारा चीज, जो नहीं पढ़े वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा। आखिर ये सब होता क्या है वो सब देख लीजिएगा। देखिए, हमको 2 स्टेप याद करना है, एक तो हो गया अफर्मेटिव, एक हो गया नेगेटिव का, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में केवल अफर्मेटिव नेगेटिव से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 बता चुके कि V1 क्या होता है, V5 क्या होता है। जो नहीं जानते हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये V1 क्या होता है, V5 क्या होता है और V5 कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आप बता चुके हैं V5 मतलब हो गया वर्ब का 5वां रूप, यानी जिस वर्ब के अंत में S या जोड़ दें क्या बनेगा, V5 बन जाता है। इसका लगेगा ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट लगेगा शुरू में, फिर डोंट या डजन, फिर लगेगा V1। तो पता है आपको डोंट कहाँ लगता है, डजन कहाँ लगता है, बता चुके आपको हम। जो नहीं जानते तो देख लीजिएगा। इसके बाद क्या एक याद रखिएगा, डोंट या डजन का हमेशा V1 का प्रयोग कीजिए। कहीं पर डोंट या डजन लगा रहेगा तो क्या लगेगा, हमेशा V1 का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, इस टेंस को बनाने का रूल देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी भी सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में यदि ये वर्ड रहेगा, इतना वर्ड याद कर लीजिए, डेली हो, एवरी, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, रेयरली, ऑफन, ओकेजनली, हैबिचुअली, नेवर एंड एज यूजुअल एज। ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्टेटमेंट में किसी भी सेंटेंस में इतना वर्ड रहेगा ना, डेली हो, एवरी हो, ऑलवेज हो, समटाइम्स हो, जनरली हो, रेयरली हो, ऑफन हो, ओकेजनली हो, हैबिचुअली हो, नेवर हो, एज यूजुअल है। क्या होगा वो सबके सब किस में आएगा, वो सबके सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। इसका ट्रिक याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आप जो भी एग्जाम देते हैं 10वीं का 12वीं का जो देखते होंगे, आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है हम दिखाएंगे, क्वेश्चन आपको बताएंगे। याद रखिएगा, किसी भी स्टेटमेंट में ये इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा, समझना है किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर याद रखिए। जैसे देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन लिखा है ही डॉट डॉट टू स्कूल डेली, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन आपको रहेगा, देखो ऑप्शन आपको दे देगा गो, गोज, वेंट, कम। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बना रहे हैं हम। क्या पहले देखिए क्या लिखा है, ही डॉट डॉट टू गो स्कूल डेली। मतलब कौन वर्ड है जो इससे मिला है ना, इसमें से डेली वर्ड मिल रहा है ना, डेली वर्ड इसमें दिया हुआ ना। तो रूल में क्या बोले, कहीं पर भी ये वर्ड मिलेगा, समझना है सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट मतलब स्ट्रक्चर दोनों याद रखिएगा। तो क्या लिखा, डेली मिल गया, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट मतलब V1 V5। तो देखो क्या सब्जेक्ट में ही है, तो बताया ना आपको V5 कहाँ लगता है, V1 कहाँ लगता है। याद रखेगा, यदि सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो, एक नाम क्या लगेगा, V5 लगेगा। V5 मतलब जिस वर्ब के अंत में एस यस लगा रहेगा। यदि सब्जेक्ट में कभी भी ही, सी, इट एक नाम हो तो क्या लगेगा, V5 लगेगा। V5 मतलब हो गया जिस वर्ब के अंत में एस यस लगा रहेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे सब्जेक्ट में क्या ही लगा, ही मतलब V5 लगेगा। ही के साथ बोले ना, अभी कभी भी सब्जेक्ट में ही, सी, इट या एक नाम हो क्या लगेगा, V5 लगेगा। वो हम पढ़ा चुके, वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया होगा, ठीक है। तो देखिए ही है, ही के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। V5 मतलब जिस वर्ब के अंत में एस यस लगा रहता है। तो देखो किस वर्ब के अंत में एस यस लगा, गो तो है नहीं, इधर V1 है, इधर V2 है, ये कम, इसमें एस लगा, देखिए इसमें अंत में लगा ना एस, एस लगा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा गोज। या आंसर क्या पुट कर दोगे, गोज। आप आंसर लगा सकते हो गोज। आपके क्या मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना वर्ड याद कर लीजिएगा, ये वर्ड थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको टेंस आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन इससे। डेली हो, एवरी हो, ऑलवेज हो, समटाइम्स हो, जनरली हो, रेयरली हो, ऑफन हो, ओकेजनली हो, हैबिचुअली हो, नेवर हो, एज यूजुअल है। कहीं पर भी वर्ड मिलेगा, ठीक है, लगा हुआ रहेगा, समझना है सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट मतलब स्ट्रक्चर हो गया V1 V5 अफर्मेटिव में, नेगेटिव में डोंट या डजंट V1, ठीक है दोस्तों। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है, जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे लिखा है माय ब्रदर डॉट डॉट गो टू मार्केट एवरी संडे, ठीक है दोस्तों, एवरी डे। ऐसे में कुछ क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई भी वर्ड आपको मैच रहेगा, ठीक है, दिया कहीं पर लिखा रहेगा।
माई ब्रदर गो टू इस मार्केट एवरी डे। ऑप्शन आपको दे देगा गो, ये वर्ब है, इसी को चेंज करना पड़ेगा आपको, केवल वर्ब भी दे देगा गो। सेकंड ऑप्शन आपके गोज, थर्ड ऑप्शन आपका वेंट एंड फोर्थ ऑप्शन दे देगा गोन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले ढूंढते हैं आखिर किस टेंस की बात हो रही है। तो वर्ड मैंने क्या बोला है, वर्ड बोले ना, कभी भी सेंटेंस के अंत में इतना वर्ड में कोई भी मिल जाए। देखो किससे क्या लिखा है, माय ब्रदर, ये तो नहीं है, इसमें से कोई क्या मिल रहा है, इसमें से डे एवरी मिल रहा है ना, एवरी डे, एवरी वर्ड मिल रहा है इसमें से, यानी ये किस में बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। सिंपल प्रेजेंट मतलब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब्जेक्ट V1 V5। तो जो अफर्मेटिव है ना, नेगेटिव कब रहेगा, जब नॉट या डजंट लगा रहे, नेगेटिव तो नहीं है ये। तो क्या लिखा, माय ब्रदर, यानी एक ही नाम है, भाई का नाम एक ही नाम आ रहा है ना, तो क्या बोलेगा, नाम क्या लगेगा, हमेशा एक नाम में V5 लगता है, यानी SES वाला फॉर्म। सब्जेक्ट में कभी भी ही, सी, ए, इट या एक नाम रहेगा तो क्या लगेगा दोस्तों, V5 लगेगा। V5 मतलब जिस वर्ब के अंत में SES लगा रहेगा। देखो एक नाम है माय ब्रदर, तो क्या लगेगा, V5 लगेगा। V5 मतलब जिस वर्ब के अंत में S लगा रहेगा। बताइए किस वर्ब में SES लगा है ना, गोज ऑप्शन लगा है ना, तो क्या लग जाएगा, सब गोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है आई डोंट डॉट डॉट डेली स्कूल। देखिए इसे आपको कोई स्टेटमेंट देगा, ऑप्शन दे देगा, आपके पास ऑप्शन है गो, वेंट, गोज, गोन। ठीक है दोस्तों, देखिए रूल में मैंने क्या बोला है, कभी भी सेंटेंस में कहीं पर मिलेगा डोंट या डजंट लगेगा, कहीं पर ध्यान देखिए, कहीं पर भी सब्जेक्ट में आपको डोंट डजंट डिडंट लगे मिलेगा, क्या लगाना, हमेशा V1 लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। ठीक है, तो देखिए लगा है ना डोंट, क्या लगेगा डोंट के साथ, V1 गो हुआ, V1 मतलब वर्ब में कोई चीज नहीं होगा, आपको पढ़ा चुके हैं, देख लीजिए मेरा वीडियो है एक वर्ब का फॉर्म वाला, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि V1 कैसे बनाएंगे, V4 कैसे बनाएंगे, V5 कैसे बनाएंगे, वो बताया है, वो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर के। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या डोंट लगा है, तो रूल में क्या बोले हैं, कभी भी सब्जेक्ट में कहीं पर भी लगेगा, आपको डोंट मिला, डोंट लगा, कहीं पर भी डोंट हो या डजंट हो, ठीक है दोस्तों, या डिडंट हो। ठीक है, तीनों वर्ड याद रखिए, कहीं पर भी तीनों मिलेगा नहीं, क्या लगाना, हमेशा V1 लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, याद रखना ये बात। इससे भी क्वेश्चन आपके जब दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कहीं पर भी लगा रहेगा, यदि ये लगा रहेगा, यदि पूछे कौन सा वर्ब लगेगा, ऑप्शन दे देगा, तो क्या लगाना, आपको चूज करना, हमेशा V1। V1 में तो कोई चीज नहीं है, तो देखिए ये तो V2 है, V5 है, V3 है, क्या बचा, गो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में इसमें से कोई भी वर्ड मिले आपको, या डेली हो, एवरी हो, ऑलवेज हो, समटाइम्स हो, जनरली हो, रेयरली हो, ऑफन हो, कैजुअली हो, हैबिचुअली हो, नेवर हो या एज यूजुअल है, इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा, क्या है, तो किस में आएगा, जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर याद रखिएगा, अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव हो गया डोंट या डजंट, तो V1 लगेगा, अफर्मेटिव में V1 V5 प्लस सब्जेक्ट, V1 मतलब हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V5 मतलब हो गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले सिंपल प्रेजेंट के बारे में, जिसमें मैंने देखा था, हम लोगों ने पढ़े थे मिलकर कि आखिर सिंपल प्रेजेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और किस ट्रिक से हम लोग सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसे मैंने लगभग 8-9 को वर्ड बताए थे, इस वर्ड को थोड़ा याद रखिएगा, इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा आपको ना, तो याद रखना है हमेशा किस में बनेगा, हमेशा सबके सब सिंपल प्रेजेंट में आएगा, तो उसको कैसे बनाएंगे वो बता चुके हैं, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, हर एक ट्रेस का अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे, आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, इसका पहचान क्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी कहीं भी सेंटेंस में नाउ हो, राइट नाउ हो, एट प्रेजेंट हो, या एट दिस टाइम हो, एट दिस मोमेंट, या दिस डेज, या नाउ वर्ड, जितना वर्ड याद कर लीजिएगा दोस्तों। कभी भी किसी भी सेंटेंस में नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज और नाउ डेज हो, तो उसको किस में बनाएंगे, उसको हम सबसे पहले किस में बनाएंगे, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे। ठीक, कंटिन्यूअस मतलब हो गया वर्ब का फिर चौथा रूप। कभी भी कंटिन्यूअस बात होगा, कंटिन्यूअस हमेशा वर्ब का चौथा रूप होता है, यानी आईएनजी वाला फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में इतना वर्ड होना चाहिए, नाउ, राइट नाउ, कहीं भी ये वर्ड मिलेगा, समझना किसकी बात हो रही है, सबके सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात हो रही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, स्ट्रक्चर तो जानते हैं, बहुत ईजी है ये, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हमेशा प्रेजेंट में आता है, इज, एम, आर, तीनों में से मुझे लगेगा, पता है आपको, इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, इसका लगेगा बिफोर, यानी बिफोर मतलब होगा वर्ब का चौथा रूप, यानी जिस वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देंगे क्या बनेगा, बिफोर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस, इज का नेगेटिव बनता है इजंट, आर का नेगेटिव बनता है अरेंट, और एम का नेगेटिव अरेंट भी होता है, या एंट भी दे सकते हैं आप। ठीक है, इसका लगेगा बिफोर, इसका लगेगा ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, कभी भी सब्जेक्ट के बाद यदि इज अमार रहेगा तो हमेशा इज अमार के बाद हमेशा बिफोर ही लगता है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा। ठीक है, आपको देगा, जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा, इज अमार दे देगा, बोलेगा किस रूप का वर्ब लगेगा, तो याद रखिए कभी भी सब्जेक्ट के बाद इज अमार है तो क्या लगेगा, हमेशा बिफोर लगेगा। ठीक है दोस्तों,
एक चीज याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में ये इतना वर्ड रहेगा, ठीक है, इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा, समझना कंटिन्यूस की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है, जैसे देखिए क्वेश्चन जैसे लिखा है, ही इज डॉट द रेडियो नाउ, ऐसे क्वेश्चन कुछ दे देगा आपके एग्जाम में, ठीक है, बोलेगा आपको आंसर चूज करने के लिए, आंसर आपको दे देगा लिसन, LISTN, लिसन, लिसनिंग, लिसेंस, नन। देखो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन देखिए पहले क्या लिखा है, ही इज डॉट द रेडियो नाउ, एंड वो रेडियो भी सुन रहे हैं। देखिए इसमें कौन वर्ड है जिससे मैच करा है ना, क्या लिखा है, ही इज द रेडियो नाउ, नाउ वर्ड है, नाउ वर्ड से मिल रहा है ना, बोले ना, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में इसमें कोई भी वर्ड मिलेगा आपको, नाउ है, राइट नाउ, कोई भी सेंटेंस में मिलेगा, ठीक है, वर्ड समझना, कंटिन्यूस की बात हो रही है, कंटिन्यूस मतलब हो गया इज अमार बिफोर। तो देखिए इज तो लगा है, क्या लगता है इसके बाद, हमेशा पता है इसके बाद क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। बिफोर मतलब जिस वर्ब के अंत में ING लगा रहेगा, ठीक है, वर्ब के अंत में क्या जोड़ना है आपको, ING जोड़ देना, ठीक है, क्या बनेगा, बिफोर बन जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, जिस किसी वर्ब के अंत में ING लगा क्या लगेगा, बिफोर बनेगा। तो देखिए किस वर्ब के अंत में ING लगा है ना, इधर लिसन हो गया, इसमें लगा ना ING फॉर्म, ING, तो क्या बनेगा आंसर, ये इस चाहिए हो जाएगा, लिसनिंग, ही इज लिसनिंग द रेडियो नाउ, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी किसी भी स्टेटमेंट में आपको इतना वर्ड याद करना है, नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, नाउ डेज, समझना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस बात हो रही है, कंटिन्यूस मतलब होगा इज अमार बिफोर लगाना, ठीक है। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है आई डॉट डॉट एट प्रेजेंट, ठीक है, ऑप्शन आपको दे देगा रीड, एम रीडिंग, वाज रीडिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका रीड्स, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने रूल में क्या बोला, कहीं पर भी इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा तो क्या वर्ड से मिलेगा, है ना, एट प्रेजेंट मिल रहा है, एट प्रेजेंट क्या बोले हैं, किसी भी सेंटेंस में यदि कोई भी वर्ड मिलेगा किसमें आएगा, सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब इज अमार बिफोर, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या लगेगा आई के साथ, आई के साथ पता है आपको, देखिए इसमें बिफोर वाला ऑप्शन दो होगा, है ना, एट प्रेजेंट एंड बिफोर हो गया, बिफोर मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन है कि यहाँ पर भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, वाज मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो हम रूल में क्या पढ़े हैं, ये किस में एट प्रेजेंट, यानी ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब इज अमार बिफोर, याद रखिए कहीं पर भी वर्ड मिलेगा तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब इज अमार बिफोर, तो क्या लगेगा आई के साथ, एम लगता है, एम के साथ क्या लगेगा, हमेशा बिफोर लगेगा, क्या हो जाएगा आंसर इसका, एम रीडिंग, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। है फ्रेंड्स, अब हम लोग ना इसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाले पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन कैसे आखिर एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा कभी भी किसी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में जस्ट लगा हो, इतना वर्ड याद रखिएगा, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, येट, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, टिल एंड अप टिल नाउ, याद रखिएगा दोस्तों। कभी भी किसी सेंटेंस में इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा आपको, ठीक है, समझना, वो सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कौन कौन वर्ड है देखिए, याद रखिए, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, एवर, येट, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, टिल, अप टिल नाउ। कभी भी किसी स्टेटमेंट में, ठीक है, इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा आपको, समझना वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। तो इसके बनाने का दो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव हमेशा। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट, हमेशा हैज हैव लगता है, पता है प्रेजेंट में आपको, हैज या हैव, फिर लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी याद रखिएगा, हैज के बाद हमेशा ना वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। यदि कभी भी सेंटेंस में यदि हैज लगा रहे कहीं पर, क्या लगाना आपको, V3 लगाना, याद रखिएगा। कभी भी किसी स्टेटमेंट में या तो हैज लगा हो, या हैव लगा हो, या हैड लगा हो, कभी भी किसी सेंटेंस में हैज या हैव या हैड लगा हो तो हमेशा क्या लगाना आपको, V3 लगाना है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में 12वीं के एग्जाम में और 10वीं के एग्जाम में। कभी भी किसी सेंटेंस के अंत में या कहीं पर भी लगा रहेगा हैज, हैव, हैड, यदि पूछे कौन सा वर्ब लगेगा, V2 की, V3 की, V4, तो याद रखना क्या लगेगा, हमेशा V3 लगेगा। V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट में क्या लगेगा, सब्जेक्ट फिर हैज हैव लगेगा, फिर V3 लगेगा, फिर जो एक्स्ट्रा वर्ड वो दे दीजिएगा अफर्मेटिव के, इसका नेगेटिव बनाइएगा, सब्जेक्ट जो रहेगा वो दे दीजिए, हैज का नेगेटिव बनता है हैजेंट, हैव का नेगेटिव बनता है हैवेंट, क्या लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्यों बता चुका आपको, जहां कहीं भी हैज हैव हो, यदि वर्ब पूछेगा तो क्या लगाना आपको, V3 लगाना, ठीक है, हैज के बाद हमेशा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में से कोई भी वर्ड मिलेगा क्या लगाना, वो सबका सब सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। कहीं पर भी ये वर्ड में से कोई भी वर्ड रहेगा, ठीक है, तो आप वो सबका सब किस में आएगा, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन लिखा है आपका, माय फादर डॉट डॉट टू दिल्ली
रिसेंटली, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे देगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको बनाना ऑप्शन दे देगा आपको गो, गोज, गोन, वेंट, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको चूज करना पड़ेगा क्या लगेगा। देखिए हम मैंने रूल क्या बोला है, कहीं पर भी इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा, देखिए क्या वर्ड मिला है, रिसेंटली वर्ड मिल रहा है ना, रिसेंटली वर्ड है, रिसेंटली वर्ड इसमें मिल रहा है, तो आपको सब टेंस का अलग अलग करके सबका टिक बताएंगे। तो इसमें से कोई भी याद रखेगा, इसमें कोई भी वर्ड मिलेगा किसमें आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए रिसेंटली मिला, रिसेंटली मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, मतलब हैज है भीतरी लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या लगेगा हैज के साथ, देखिए हैज है ऑप्शन में क्या लगेगा, गो की, गोज की, कौन है भीतरी है, तो V1 हो गया, V5 हो गया, ये V2 है, भीतरी क्या गोन है ना, क्या लगेगा, गोन लगेगा। याद रखिएगा कभी भी सेंटेंस में कहीं पर भी हैज हम लगा हो क्या लगेगा, हैज के बाद हमेशा भीतरी लगेगा, या किसी भी सेंटेंस में इसमें से कोई भी वर्ड मिलेगा क्या लगेगा, उसमें हमेशा भीतरी का प्रयोग करना है। जैसे का क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है आपका, नन डॉट डॉट येट, ऑप्शन आपके क्या रहेगा, हैज कम, हैव कम, कम्स, कम, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इससे कौन सा वर्ड जो इस टेंस से मिला है ना, ये टू वर्ड मिल रहा है ना, ये टू वर्ड मिला, कहीं पे लिखा है ना ये टू वर्ड, हाँ मिल रहा है ये। तो मैंने रूल में क्या बोला है, इसमें से कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में मिलेगा, किसमें आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये टू वर्ड है, ये मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है V3। तो देखिए नन है, नन के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज V3 लगेगा। तो देखो ये तो हैव तो होगा नहीं, ये प्लूरल फॉर सब्जेक्ट के बाद लगता है, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं लगेगा, ये ऑप्शन भी नहीं लगेगा, हमेशा V3 और हैज लगेगा। हैज यहाँ पे हैज क्या लगेगा, नन के साथ हैज लगता है, आपको बता चुके हैज कहाँ लगेगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाया उसमें जाकर देख लीजिएगा वर्ब का फॉर्म में, ठीक है, उसमें हैज का प्रयोग कहाँ लगता है देख लीजिएगा। ऐसे याद रखिएगा यदि सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो या एक नाम हो, ठीक है दोस्तों, यदि सब्जेक्ट में कभी भी सब्जेक्ट में ये रहेगा तो क्या लगेगा, वहां पे हैज लगा देना, ठीक है, हैज लगेगा इसके साथ। याद रखिएगा कभी भी सब्जेक्ट में ही, सी, इट या एक नाम क्या लगेगा, हैज लगेगा। इसके सिवा जो भी बच गया, जैसे हो गया आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम, यानी बहुत सारा नाम हो, 2 नाम हो, 4 नाम हो, 10 नाम हो, वहां पर हैव लगाना। और भीतरी का प्रयोग सबके साथ करना है, हैज के साथ हमेशा भीतरी लगता है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। कभी भी सब्जेक्ट में ही, सी, इट एक नाम होती है हैज लगेगा, और सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दो एक नाम होता क्या लगेगा, हैव लगेगा। इन दोनों के साथ क्या लगेगा, हमेशा भीतरी का प्रयोग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब, वर्ब भीतरी कम है, कम का भीतरी कम होता है, क्या लग जाएगा ऑप्शन इसका, कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम लोग 3 टेस्ट पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग तीनों टेंस का अलग अलग करके एक एक स्ट्रक्चर जाने थे, अब कौन सा वर्ड किस टेंस में आता है वो भी जान रहे, ठीक है। आज हम लोग लास्ट प्रेजेंट का पढ़ेंगे, ऐसे टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग प्रेजेंट का लास्ट है, प्रेजेंट में लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है, इसे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे आप एग्जाम में, याद रखिएगा कहीं पर भी सेंटेंस में 4 या 6 लगा, 2 वर्ड याद रखिएगा इसके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ना बस 2 ही वर्ड याद रखिएगा, कहीं पर भी सेंटेंस में 4 या 6 मिला हो, लगा हो, तो क्या लगाना आपको, ऐसे बनाना, शुरू में सब्जेक्ट लगेगा, फिर या तो आपको हैज बीन लगाना या हैव बीन लगाना, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कभी भी सेंटेंस में कहीं पर भी 4 या 6 लगा तो क्या लगाना आपको, सब्जेक्ट, तब हैज बीन या हैव बीन तब लगेगा, बीन का हमेशा बिफोर लगता है, याद रखिएगा कभी भी कहीं पर लगा हो ना हैज बीन हैव बीन तो हमेशा बिफोर का प्रयोग करना, बिफोर मतलब हो गया वर्ब का 4th फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो कहीं पर भी स्ट्रक्चर याद रखिएगा पहचान, कहीं पर भी आपको 4 या 6 मिलेगा क्या लगाना आपको, हैज बीन या हैव बीन, तब लगेगा बिफोर फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए जैसे क्वेश्चन दिखा आपका, इट डॉट रेन फॉर 2 days, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए कौन सा वर्ड जो स्ट्रेस से मिला है ना, 4 वर्ड मिल रहा है, इसमें से बताया था आपको, कहीं पर भी 4 लगा या 6 लगा क्या लगेगा, हमेशा बिफोर हैज बीन हैव बीन बिफोर लगेगा, 4 मिल रहा है इसमें, यानी आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगेगा ना हैज बीन हैव बीन। तो क्या सब्जेक्ट इट है, इट के साथ क्या लगता है, हैज की हैव पे लगता है, बता देखिए अभी आपको हम क्या लगेगा, इट के साथ दोस्तों हैज लगेगा, हैज बीन लगेगा, फिर वर्ब क्या रेन है, रेन का बिफोर क्या बनता है, रेनिंग बनेगा, पता है आपको बिफोर कैसे बनता है, जिस वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देंगे बिफोर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है दोस्तों, बना लीजिएगा। जैसे का क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखा है आपका, he dot live in पटना since 2006, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन लगा, ठीक है।
एंड वो पटना में 2006 से रह रही है। देखिए इसमें कौन सा वर्ड है जो मिला है ना, सिंस वर्ड है ना, बोले ना आपको, जिस किसी भी सेंटेंस में फोर या सिंस लगा, किसमें आएगा, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आ जाएगा। सिंस वर्ड मिल रहा है यानी क्या लगाएंगे, हैज बीन, कहीं पर भी किसी भी स्टेटमेंट में फोर लगा या सिंस लगा, क्या लगाना आपको, हैज बीन या हैव बीन या बिफोर लगाना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो देखिए है लगा हुआ, सिंस मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो रही है, तो क्या लगा सब्जेक्ट में ही है, क्या लगता है ही के साथ, पता है क्या ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज बीन लगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ही हैज बीन। अब क्या वर्ब लिव है, वर्ब है ना, इसका बोले बिफोर क्या बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा, तो LIVING लिविंग क्या बनेंगे, ही हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस 2006, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने प्रेजेंट में कवर कर लिया, ठीक है। प्रेजेंट में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में, उसका वर्ड बताए थे वो देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देख लीजिए, बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर पढ़े थे हम लोग ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में, उसका भी बताया थे कौन सा ट्रिक, कौन सा वर्ड किस में आता है, फिर कैसे उसको सॉल्व करेंगे। फिर पढ़े थे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड बताया कि आपको कौन सा वर्ड रहेगा तो बताएंगे क्वेश्चन किस में बनेगा। लास्ट पढ़े थे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में, इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड है, फोर या सिंस। किसी भी सेंटेंस में यदि कहीं पर भी आपको फोर या सिंस मिला रहे, समझना हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, एक एक करके सबका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अच्छे से ध्यान से वर्ड पढ़ लीजिएगा, इस वर्ड को याद रखिएगा। इससे आपको गारंटी देते हैं कि आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम आप देते हैं ना, इंग्लिश का जो भी एग्जाम होता है या 10th का 12th का कोई भी एग्जाम देते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन जो 10th से आता है, कभी भी लाइफ में क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। और आप ऑप्शन देख के बता दोगे कि इसका ऑप्शन क्या हो गया। यदि आप अच्छे से कमांड कर लोगे पूरे वर्ड कौन सा वर्ड किस टेंस में आता है, प्रेजेंट में कौन सा वर्ड आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन सा वर्ड आता है, सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ड आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा वर्ड आता है, और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कौन सा वर्ड आता है, फिर आप टेंस से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। आई होप पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट की बात करेंगे, यानी पास्ट टेंस का पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में 4 टाइप होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसका भी कल हम लोग उस वीडियो में पढ़ेंगे, आखिर उसमें कौन कौन सा वर्ड आता है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाएंगे। आज हम लोगों ने प्रेजेंट के बारे में पढ़े थे, प्रेजेंट 4 होते हैं, चारों का क्वेश्चन हम देखे थे, चारों का ट्रिक हम पढ़े थे कि चारों के क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में तो कौन सा वर्ड किस टेंस में रहेगा और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए।